हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पहली बाउंड स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पहली बाउंड यानी प्रॉन, हैबिट्स एंड हैबिटाट, शेप, साइज, कलर्स, डिवीजन यानी बॉडी डिवीजन, इसकी बॉडी को टू पार्ट से बांटा था, सेफेलोथोरैक्स और थोरैक, एब्डोमेन, एक्सोस्केलेटन, उसके बाद सेफेलोथोरैक्स, उसके बाद एब्डोमिनल स्क्लेराई और लास्ट में हमने इसके स्ट्रक्चर की रचना देखी। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत अपेंडेजेज ऑफ पेलीमोन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ अपेंडेजेज की बात की जाए तो पेलीमोन्स में 19 सेगमेंट्स होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट्स में 1 पेयर अपेंडेजेज के पाए जाते हैं, जिनमें एक एंटीन्यूल्स, सेकंड पेयर एंटीनी, थर्ड पेयर मैंडिबल्स, फोर्थ पेयर मैक्जोली और फिफ्थ पेयर मैक्जिली। यह सभी सिफेलिक अपेंडेजेज होते हैं जो कि प्रॉन के सिफेलिक रीजन यानी हेड वाले रीजन में मिलते हैं। इसके बाद थोरेसिक रीजन, जिसको कि हम थोरैक्स बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं, में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्जिलिपिड्स यानी 3 पेयर्स ऑफ मैक्जिलिपिड्स तथा 1 to 5 वॉकिंग लेग्स, 1 से लेकर 5 तक वॉकिंग लेग्स थोरैक्स वाले रीजन में मिलते हैं। कुल मिलाकर 3 + 5 8 पेयर अपेंडेजेज थोरैक्स वाले रीजन में प्लस 5 पेयर अपेंडेज सिफेलिक रीजन में यानी हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। दोनों पोर्शन को, सिफेलिक और थोरेसिक पोर्शन को अगर मिलाकर बात की जाए तो 5 + 8 यानी 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस सिफेलोथोरेसिक रीजन में मिलते हैं। बात करते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेज की। इनमें 1 to 5 पिलियोपोड्स तथा 6 पेयर अपेंडेजेज यूरोपोड, जो कि टेल वाले रीजन में यानी टेल्सन वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। इनको एब्डोमिनल अपेंडेजेज कहते हैं। तो कुल मिलाकर 19 पेयर अपेंडेजेज पाए जाते हैं यानी उपांग पाए जाते हैं, जिनमें 5 पेयर सिफेलिक यानी हेड वाले, सिर वाले तथा 8 पेयर थोरेसिक यानी थोरैक्स वाले तथा 6 पेयर एब्डोमिनल। सेफेलोथोरैक्स मिलके सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं और लास्ट में जो 6 बनते हैं एब्डोमिनल। तो बात करते हैं
फर्स्ट अपेंडेज एंटीन्यूल्स की। अगर एंटीन्यूल्स की बात की जाए तो यह कुछ इस प्रकार दिखता है। जिसमें ऊपर की तरफ आउटर फिलर, अंदर की तरफ इनर फिलर। इनर फिलर सिंगल होता है और आउटर फिलर बाइफर्केटेड होता है। इनमें अंदर वाली ब्रांच इनर यानी स्मॉलर यानी स्मॉल होती है, और जो बाहर वाली होती है वो लार्ज होती है। बाहर वाले को आउटर फिलर और अंदर वाले को इनर फिलर। इसके नीचे बेसिस प्रेजेंट होता है। बेसिस के नीचे कॉक्सा, कॉक्सा के नीचे प्रीकॉक्सा, प्रीकॉक्सा के मध्य में ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, इसको इंटेगोमोंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी बैलेंसिंग में काफ़ी हेल्प करता है। प्रीकॉक्सा की ऊपर की साइड से ही यानी एंटीरियर एंड की तरफ से स्पाइंस प्रेजेंट होती है, और जो इसका प्रीकॉक्सा की अपर पार्ट जो होता है यहाँ पर स्पाइंस के साथ साथ सीटी प्रेजेंट होती हैं। सीटी का काम क्या होता है? सेंसरी यानी संवेदी होती हैं। एज ए संवेदी ऑर्गन भी ये वर्क करता है। अब बात करते हैं स्टाइलोसेराइट। यह इसके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट सिफेलिक अपेंडेज एंटीन्यूल्स की। सिफेलिक अपेंडेज प्रोन के हेड में 5 सेगमेंट्स होते हैं, इसलिए इसमें 5 पेयर सिफेलिक अपेंडेज पाए जाते हैं। यह इस प्रकार है। नंबर 1 एंटीन्यूल्स। यह 1 पेयर सिफेलिक अपेंडेज है जो आई स्टॉक के नीचे स्टॉक के आधार पर लगे होते हैं। एंटीन्यूल्स के प्रोटोपोडाइट में 3 सेगमेंट्स होते हैं, जिनमें से प्रीकॉक्सा सबसे बड़ा होता है। जैसा इस रचना में देख रहे हैं, ये प्रीकॉक्सा, यह कोक्सा की तुलना में थोड़ा बड़ा है, और इसमें डॉर्सल साइड पर स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग दिखाई देती है। इसमें आधार पर स्टाइलोसेराइट नामक लोब पाया जाता है। इसमें कॉक्सा छोटा होता है और बेसिस लंबा होता है। बेसिस पर 2 लंबे कई जॉइंट्स के बने हुए फिलर्स होते हैं। इनमें से आउटर फिलर पुनः 2 शाखाओं में डिवाइडेड हो जाती है, जिसमें बाहरी वाली ब्रांच यानी बाहर साइड वाली ब्रांच बड़ी होती है तथा अंदर वाली ब्रांच छोटी होती है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बेसिस वाला रीजन है। इसमें 2 फिलर्स बने, ये आउटर ये इनर फिलर्स का साइज छोटा होता है। आउटर फिलर आगे चल के 2 पार्ट्स में बट जाता है, जिसमें एक ब्रांच कहलाती है इनर फिलर और दूसरा आउटर फिलर। आउटर फिलर ब्रांच ये वाली जो मल्टी सेगमेंटेड होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है इनर फिलर की तुलना में। फिलर पर सीटी पाई जाती हैं जो टैक्टाइल के प्रति संवेदी होती हैं, यानी एज ए सेंसरी ऑर्गन वर्क करती हैं। अब बात करते हैं सेकंड सिफेलिक अपेंडेज एंटीनी। अगर
पेलिमोन के एंटीनी की बात की जाए तो एंटीनी सेकंड सेफेलिक अपेंडेजेस होता है जो एंटिन्यूल्स के बाद प्रेजेंट होता है। यह एंटेनरी, इसमें एंटेनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको कि ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अगर इसकी रचना की बात की जाए तो इसमें एक शॉर्ट साइज यानी छोटा कॉक्सा होता है। कॉक्सा की मार्जिन पर रीनल पोर होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कॉक्सा के बाद बेसिस प्रेजेंट होता है। बेसिस में ऊपर साइड की तरफ एक स्पाइंस निकलती है और बेसिस एक एंडोपोडाइट में कन्वर्ट हो जाता है या एंडोपोडाइट की फॉर्मेशन करता है। इसमें एक पतवार लाइक एक्सोपोडाइट या स्क्वामा होता है। इसकी इनर मार्जिन पर स्पाइंस पाई जाती है तथा इसकी ऑल ओवर मार्जिन पर सेंसरी सीटी प्रेजेंट होती हैं। इससे इसका जो एंडोपोडाइट वाला रीजन है इससे एक लंबा मैनी जॉइंटेड या मल्टी जॉइंटेड फिलर निकलता है। ये भी सेंसरी होता है। तो बात करते हैं एंटीनी। एंटीनी एंटीन्यूल्स के ठीक नीचे स्थित होते हैं। इनका प्रोटोपोडाइट उत्सर्जी अंगों की उपस्थिति के कारण काफ़ी फूल जाता है। उत्सर्जी अंग कॉक्सा की इनर मार्जिन द्वारा खुलते हैं। रीनल पोर द्वारा बाहर खुलते हैं। इसमें बेसिस में एक स्पाइन पाई जाती है। इसमें एक्सोपोडाइट एक चौड़ी पत्ती जैसी प्लेट में बदल जाता है जिसे स्केल या स्क्वामा कहते हैं। इसकी मार्जिन पर सीटी प्रेजेंट होती हैं। तैरते समय स्क्वामा बॉडी को बैलेंस करते हैं। इसमें एंडोपोडाइट फिलर इस प्रकार फिलर के रूप में होता है। इस प्रकार एंटीनी एज ए सेंसरी यानी इसमें सीटी प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी, इसमें रीनल पोर या एक्सक्रीटरी पोर कॉक्सा वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। तथा बैलेंसिंग यानी इसमें जो एक्सोपोडाइट है वो एक पतवार के समान या ब्लेड लाइक होता है जो कि तैरने में हेल्प करता है। तो एज ए बैलेंसिंग वर्क करती है। तो आज हमने प्रॉन के अंतर्गत 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेज में सेफेलिक अपेंडेजेस के अंतर्गत एंटीनी तथा एंटीन्यूल्स को डिस्कस किया।